नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुम्बे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का यह वीडियो है न आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास और फ़ायदेमंद है। आप सभी को पता है आज है शिवरात्रि का दिन। यह है इस साल की पहली शिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि है, जो अभी गुरु जी के पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है। शिव महापुराण कथा भटिंडा पंजाब के अंदर, उसमें पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अगर आपको घर की खुशियों की किसी की नज़र लग गई है, घर में खुशियां नहीं है, परिवार में कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, धन संपदा वैभव नहीं बढ़ रहा है, मान सम्मान में कमी हो रही है, आपकी कोई इच्छा मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, ना तो ठीक है दोस्तों, तो आपको रुई का एक टुकड़ा और एक टुकड़ा कपूर का आपको जलाना होगा। साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता है। आप जिस कामना से करोगे यह उपाय तो ज़रूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े अच्छे और सरल भाषा में विस्तार से बताऊंगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है कि जैसे इसमें सबसे पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुम्बे जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। और इस पूरे वीडियो के अंदर में हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तीनों उपाय को अच्छे से देखने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जो कि न सिर्फ आपके घर में खुशियों का अपार लगाएगा बल्कि आपकी मनोकामना भी पूर्ति करेगा, मान सम्मान में वृद्धि भी करेगा। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अगर आपको अपने मान सम्मान में वृद्धि करनी है तो आपको क्या करना है कि शिवलिंग पर जो भी चंदन लगा हुआ है उस चंदन की एक एक बिंदी लगाकर, ठीक है दोस्तों, उस चंदन की आपको एक बिंदी मतलब एक टीका लगाना है और आप अपने घर से निकल जाइए। मतलब एक टीका लगाकर आपको घर से निकल जाना है और फिर देखिएगा आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके पास में वहाँ पर चंदन कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो अपनी 3 उंगलियों से, ठीक है दोस्तों, अपनी 3 उंगलियों पर आपको लाल, पीला और सफ़ेद कोई भी चंदन लेकर के उससे शंकर भगवान के, ठीक है दोस्तों, त्रिपुट बनाना है। शंकर भगवान मतलब शिवलिंग के ऊपर त्रिपुट बनाना है और उसी त्रिपुट के बीच में यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, मतलब आपको त्रिपुट के बीच वाले जो जगह है उस पे आपको अनामिका उंगली रख कर और यहाँ से थोड़ा सा चंदन लेकर के अपने मस्तिष्क पर लगा करके जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए निकलता है तो उसका मान सम्मान होना तय है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप अपने घर पर आई हुई किसी भी गाय को या गाय के बछड़े को आप जब भी खाना खिलाते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी आप जब भोग लगाते हैं, तब आपको क्या करना है दोस्तों कि ना उन्हें तो आपको कुछ मंत्रों का स्मरण जरूर करना चाहिए। मतलब उस टाइम जब आप कुछ भोग खिलाते हो, कुछ भी स्मरण मतलब उसको गाय के बछड़े को या गाय को खिलाते हो तो आपको कुछ मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। तभी जाकर के आपको उन सभी कार्यों का पुण्य फल प्राप्त होता है और वही पुण्य फल उस जीव के खाते में चला जाता है जो उसके भोग लगाता है, अर्थात जो बछड़े को खाना खिलाता है दोस्तों। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, गाय को जब भी आप कुछ भी भोजन खिलाएं कुछ ना कुछ मंत्र जरूर बोलें।
मंत्र का स्मरण आपको जरूर करना है, या जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करें या जय माता दी का स्मरण करें, लेकिन कुछ ना कुछ मंत्र को बोलकर ही आपको खिलाना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है कि जो गौ माता होती है ना, आप उनके हर एक हिस्से में कई मतलब कोई ना कोई देवता का निवास होता है। जैसे आगे की जो 2 पैर होता है, जिसमें भैरव और हनुमान जी का वास होता है। मस्तक पर सूर्य का निवास होता है, और जस्ट बीचों बीच में, ठीक है दोस्तों, जो स्थान होता है वह भगवान शिव का स्थान होता है। तो यहाँ से ही आपको इनका पूजा ज़रूर करना चाहिए, मतलब आपको उनको इनकी पूजा हमेशा करनी चाहिए। और जब भी आप गाय को मस्तक पर हाथ रख के अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, तो दोस्तों यह होता है महादेव जी का चरण स्पर्श करना, बहुत बड़ी बात होती है। आपका मान सम्मान कभी भी कम नहीं होगा, वैभव सदैव बढ़ता ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यह एक जानकारी पूज्य गुरु जी ने जो कथा में बताई थी, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पहले वाला उपाय का। जो देखिए पहला उपाय वाला कौन सा उपाय है कि किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में तलाक तक बात हो चुकी है, अगर तलाक तक भी ना जा रही है, दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम खत्म हो गए हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। परिवार के लोगों के बीच में जो आत्मीय स्नेह होता है वह खत्म होता चला जा रहा है ना, तो अपने घर की सुख शांति समृद्धि को बनाए रखने के कोशिश को खत्म करने के लिए शिवरात्रि के दिन, ठीक है दोस्तों, कलेशों को खत्म करने के लिए इस उपाय को मत भूलिएगा। इसके लिए क्या लेना होगा आपको कि थोड़ी सी रुई का टुकड़ा, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लेना है, जो एक बाती एक बराबर हो, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा, और इसके साथ में आपको 2 से 3 टुकड़े लेने हैं कपूर के, ठीक है दोस्तों। अब आप जो भी कपूर लेंगे ना, इन दोनों या तीनों टुकड़ों को आप 2 लें या 3 लें दोस्तों, आप 2 लें या 3 लें दोस्तों, आपको इस रुई के अंदर रख कर के इसकी एक पोटली बना लेना है, यानी कि रुई के अंदर आपको कपूर को लपेट लेना है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पहला तो काम आपने यह कर लिया कि रुई के अंदर 2 या 3 कपूर के टुकड़े को रख लिए, ठीक है। इस पोटली को बना करके आपको अपने घर पर जो भी गौ माता आएगी, ठीक है दोस्तों, जो भी गौ माता आएगी तो उस गौ माता के बुलाना, ठीक है दोस्तों, उस गौ माता को बुलाना और उनको रोटी खिलाना, और जब वो रोटी खाएगी ना, तो गौ माता की पूंछ, ये ठीक है दोस्तों, गौ माता की पूंछ से ये जो चीज़ होती है ना आपके उस पोटली को गौ माता की पूंछ से आपको टच करवाना है, मतलब गौ माता की पूंछ से आपको इस पोटली को टच करवाना है, और उसके बाद से आपको क्या करना, छुआना है, ठीक है दोस्तों, उसको, और गौ माता की पूंछ से टच कराना अपनी मनोकामना कहते हुए, और रात्रि को सोते समय उस पोटली को अपने तकिए के नीचे रख लेना है, ठीक है दोस्तों। ना कपूर और रुई की जो पोटली बनाई है उसे उसके नीचे आपको रख लेना है उस दिन, तो ठीक है दोस्तों, बुधवार के दिन आपको शिवरात्रि के दिन रख लेना है। जैसे ही अगले दिन आएगा, मतलब गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, वीरवार के दिन, ठीक है दोस्तों, अगला दिन अमावस्या का दिन आ रहा है, तो आपको उस दिन क्या करना है, इस पोटली को सुबह के समय उठाना है आपको, ठीक है, घर के पीछे पश्चिम दिशा में, ठीक है दोस्तों, घर के पश्चिम दिशा की ओर, यह चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आपके घर में पश्चिम दिशा की ओर जाना है,
और उस पोटली को वहीं पर जला देना है। ठीक है दोस्तों, किसी भी टुकड़े को ऊपर, ठीक है, चाहे आप दिया के ऊपर जला दें या मिट्टी के थोड़ा सा रख के उसके ऊपर जला दें या लकड़ी रखकर उसके ऊपर जला दें, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको जला देना है। सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। आज आपके जीवन के जितने भी कलेश होंगे ना घर के, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। पति पत्नी के बीच में प्रेम सम रहेगा। भाई बहन के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा और सारे लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है, ये आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय का। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा उपाय क्या है, किन लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका समय गड़बड़ चल रहा है ना, समय आपका साथ नहीं दे रहा है, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है, जीवन में असफलता मिल रहा है, सफलता कहीं से हासिल नहीं हो रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं वही कार्य पूरा नहीं हो रहा है, वह कार्य मतलब एकदम बिल्कुल खराब हो जा रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, लोग हर बात के ताने दे रहे हैं आपको कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, जब लगे कि जीवन में आपका कोई है ही नहीं ना, तो शिवरात्रि के इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको लेने होंगे सूखा खड़ा धनिया। ठीक है दोस्तों, क्या लेना है, सूखा खड़ा धनिया। यह कौन सा धनिया है, सूखा खड़ा धनिया। यह आपको लेना है आधी मुट्ठी और साथ ही लेना है सूखा खड़ा आंवला आधा मुट्ठी। ठीक है दोस्तों, इसे लेना है, अपने दाहिने हाथ में लेना है परिवार का। ठीक है दोस्तों, परिवार का कोई भी व्यक्ति के मतलब जिसके लिए करना उसको दे देना है, और जिस व्यक्ति के लिए करना है आप मतलब आप कर रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार, ठीक है दोस्तों, 21 बार आपको घड़ी की सुई की दिशा की ओर से आपको इन दोनों चीज़ को लेकर आपको मुट्ठी में घुमाना है। मतलब इसका जो लाल कपड़े में आप पोटली बना लेंगे, उसमें रख के एक मुट्ठी धनिया और अरे सॉरी, आधा मुट्ठी धनिया और आधा मुट्ठी आंवला रख के एक पोटली बनाकर उसको एक व्यक्ति के ऊपर जिसके लिए भी आप करेंगे 21 बार आपको घुमाना है। उसके बाद से जाके आपको जहाँ पे बहती हुई नदी हो या बहती हुई गंगा जी हो, वहाँ आपको जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है बोलते हुए वहाँ पे आप अपने जो भी इच्छाएं होंगी बोलते हुए वहाँ पे आपको विसर्जन कर देना, मतलब फेंक देना बहती हुई नदी में। अगर नदी नाले नहीं आसपास में तो आपको क्या करना है, आपको शिव जी के मंदिर में जाना है और जो शिव जी के पास में जो जो नंदी है, उस नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर है वहाँ पे आपको समर्पित कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कुछ दिन के बाद से ही, मतलब आप ठीक कुछ दिन के बाद से ही आपका जो काम पूरा नहीं हो रहा था वो काम होने लगेगा। गड़बड़ चल रहा हुआ समय आपका अच्छा हो जाएगा। सब कुछ जो आपका उल्टा पुल्टा हो रहा था वो सही हो जाएगा। आपको जहाँ पे असफलता हासिल हो रहा था वहाँ पे सफलता होने मतलब आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लग जाएगी, सिर्फ भोले शंकर के दुआ से, शिव बाबा के दुआ से और शंकर भगवान के भोलेनाथ के दुआ से, उनके आशीर्वाद से। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा उपाय है दोस्तों, किसको करना है और किन लोगों को करना है और कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन संपदा को बढ़ाने के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए, ताकि आपके घर में मतलब जिनके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन संपदा को बढ़ाने के लिए, व्यापार में उन्नति करने के लिए, ताकि आपके घर में धन की आगमन होना शुरू हो जाए, बड़े से बड़ा कर्ज को उतारने के लिए, लोन चुकता नहीं हो रहा है तो उस लोन को चुकाने के लिए, तो शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को जरूर करें। उस ठीक है दोस्तों, इन उपाय को
करना बिल्कुल ना भूलें। यह आपको 6 बेलपत्र वाला उपाय है दोस्तों। साथ में लेना है एक, ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, 6 बेलपत्र लेना है आपको। 6 बेलपत्र को आप बिल्कुल अच्छे तरह से देख लेंगे कि कहीं से भी इसमें खंडित ना हो, एकदम अच्छा होना चाहिए और इसमें कहीं भी आपको फटा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 6 बेलपत्र लेना है और साथ में क्या लेना है, एक हल्दी का खड़ा गांठ, ठीक है दोस्तों। एक हल्दी का खड़ा गांठ, पीसा हुआ हल्दी नहीं होना चाहिए, खड़ा गांठ होना चाहिए। इन दोनों को आपको क्या करना है, सफ़ेद कपड़े में रखना है दोस्तों, ठीक है। सफ़ेद कपड़े में रखना है और इसको रख के आपको क्या करना है, सफ़ेद कपड़े में रखने के बाद से जब भी आपके घर पर गौ माता है तो उनके पूँछ से पकड़ के, मतलब पूँछ से उसको टच करवा के आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुम्बे का स्मरण करते हुए आपको उनके आगे के दोनों पैर से छुआना है। उसके बाद से आपको उनके मस्तक पे, ठीक है दोस्तों, उनके मस्तक पर आपको जहाँ पे बीचों बीच में शंकर भगवान का स्थान होता है वहाँ पे आपको छुआना है और श्री शिवाय नमस्तुम्बे का जाप करते हुए आपको वहाँ से फिर 21 दिन के लिए उस जगह पे रख देना है जहाँ पे आप अपने घर का या कहीं भी जेवर रखते हो, धन रखते हो, पैसा रखते हो, अलमारी में चाहे व्यापार में, जहाँ भी आप रखते होंगे वहाँ पे आप इस पोटली को रख देंगे। और फिर 21 दिन के बाद क्या करेंगे दोस्तों, आपको, ठीक है, इस पोटली को दोबारा आपको पीले कपड़े में बांधकर उस अलमारी में रख देना है और 21 दिन के बाद आप कहीं भी इसे बहते हुए पानी में या नदी में कहीं भी विसर्जित कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।